वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस बी सर। तो आज हम कराएंगे गाइस आपको चैप्टर 9 द प्रपोजल का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, द प्रपोजल इज अ ग्रेट कॉमेडी एंड फुल ऑफ ग्रेट अमर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। यानी कि इसमें कह रहा है प्रपोजल एक बेहतरीन कॉमेडी है और एक ये फुल ऑफ अमर यानी कि बहुत सारे हास्यपद से भरा हुआ है। ये स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है द प्रपोजल इज रियली अ ग्रेट कॉमेडी। यानी कि जो प्रपोजल है, द प्रपोजल, वो वास्तव में एक बेहतरीन कॉमेडी है। इट इज फुल ऑफ ग्रेट अमर, यानी कि ये हास्य पद से भरी हुई है। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द फुलिश बिहेवियर ऑफ लोमोव, नताल्या एंड हर फादर चुबकोव। यानी कि ये नताल्या और उसके पिता चुबकोव और लोमोव के मूर्खतापूर्वक व्यवहार से भरा हुआ है। यहाँ पर लोमोव एक व्यक्ति है, नताल्या एक चुबकोव की बेटी है। तो ये इन तीनों के मूर्खतापूर्वक व्यवहार से भरा हुआ है। लुमोव कम्स टू नताल्यास हाउस टू प्रपोज। यानी कि जो लुमोव है वो नताल्या के घर आता है उसे प्रपोज करने के लिए, शादी के लिए प्रस्ताव लेकर के आता है वो नताल्या के लिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एड्रेस ही रेफर्स टू ऑक्सेन मीडोज एज हिज ओन प्रॉपर्टी। यानी कि उसके जो अपने बारे में बता रहा था उसके संवाद के दौरान वो कहता है कि ऑक्सेन मीडोज उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। बट नताल्या सेज दैट नताल्या सेज दे बिलोंग टू दे हर फैमिली। यानी कि नताल्या कहती है कि जो ऑक्सन मीडोज है वो उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी है। देयर आर्ग्यूमेंट इज हाईली कॉमिकल। मतलब इस बात पर उन दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो गई। तो ये बहस काफी कॉमिकल थी, यानी कि काफी कॉमेडी टाइप की थी। दे स्टार्ट एक्यूजिंग ईच अदर, यानी कि वे दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगे, एक दूसरे को एक्सक्यूज, दोषी ठहराने लगे। लोमोव सेज चुबकोव्स मदर वाज बैग्ड। यानी कि लोमोव कहता है कि जो चुबकोव थे यानी कि नताल्या के पिता, उनकी जो माँ थी वो एक कुबड़ वाली थी, हम्प बैग्ड, यानी कि उनकी पीठ पे एक कुबड़ था। चुबकोव सेज लुमोव्स फादर वाज अ गैमलर। और जो चुबकोव है वो कहता है कि लुमोव के जो पिता थे वो गैमलर थे, यानी कि एक जुआरी थे। हिज यंगर आंट रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट। यानी कि जो उसकी छोटी चाची थी वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई। दे कॉल ईच अदर इंट्रीगियर पप ओल्ड रेट इट्स एक्ट्रा। यानी कि वो मतलब आपस में वे लोग एक दूसरे को मतलब दोषी ठहराने लगे, पिल्ला बोलने लगे और बूढ़ा चूहा और पता नहीं क्या क्या वो आपस में बोलने लगे इत्यादि। दीज आर हाईली हॉमरस, यानी कि वो बहुत हास्यपूर्वक था उन लोगों के लिए। व्हेन लुमोव इज कॉल्ड बैक बाय नताल्या, देन अगेन दे फाइट ओवर हुज डॉग इज सुपीरियर। यानी कि जब जो लुमोव था वो एक हार्ट पेशेंट था तो उसे नहीं लगा कि अब मेरी शादी नताल्या से हो पाएगी, तो वो वापस चला गया। बट जैसे ही मतलब नताल्या के पिता ने उसको बताया कि ये आपको मतलब शादी का प्रपोजल रखने आया था आपके लिए, तो नताल्या एक्साइटेड हो गई। तो उसने बोला अरे उन्हें वापस बुलाओ। तो मतलब जो लुमोव था वो नताल्या के द्वारा फिर से वापस बुलाया गया था। देन अगेन दे फाइट ओवर हुज डॉग इज सुपीरियर। यानी कि वो फिर से लड़ाई करने लग गए कि किसका जो कुत्ता है वो सर्वश्रेष्ठ है। एडमिट ऑल दिस नताल्या इंग्रेज इज इन मैरी लुमोव ऑल्सो अपियर्स टू बी कॉमिकल। यानी कि ये सबको अपनाते हुए जो नताल्या की लुमोव से शादी करने की उत्सुकता थी वो भी एक कॉमिकली लगने लगी। मतलब वो इतनी एक्साइटेड थी उससे शादी करने के लिए, ये भी एक कॉमेडी सी लग रही थी। व्हेन चुबकोव आस्क लुमोव टू किस, यानी कि जब नताल्या के पिता चुबकोव ने लुमोव से कहा किस करने के लिए, लुमोव आस्क किस हुम, तो लुमोव कहने लगा किसे किस करनी है। दिस इज अगेन ओमरस, यानी कि वो लोग मतलब फिर से एक मतलब कॉमेडी लगने लगी, वो फिर से हास्यपद बन गया उन लोगों के लिए। तो गाइस ये आपकी वीडियो थी। अगर ये आपका चैप्टर था द प्रपोजल का लॉन्ग क्वेश्चन। आपको अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।